डॉक्टर सलीम की तरह यहाँ मुश्किलात से खेलने वाले कुछ और लोग भी हैं। आइए इनसे भी मिलते हैं। सहराए थर में कोयले के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद गैस के ज़खायर से 30 गुना बड़े हैं। इनकी दरियाफ्त कई दिहाइयाँ कबल हुई, उस वक्त जब थर के इस सहरा में सड़कों का नामो निशान तक न था। सिर्फ भूख और प्यास से मरे हुए जानवरों के ढांचे ही आबादी या रास्तों का पता देते थे। ऐसे में कुछ लोग थे जिन्होंने कोयले का यह खजाना दरियाफ्त किया। आज आपको एक ऐसे ही हीरो से मिलवाते हैं। ड्रिलिंग की निगरानी करने वाले ये मोहम्मद नवीद नईम हैं। इनकी टीम ने डॉक्टर समरमंद मुबारक के मंसूबे के लिए 36 कुएं खोदने का काम मुकम्मल कर लिया है। नवीद नईम का ताल्लुक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से है और ये ड्रिलिंग इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं। इन्होंने अपने इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाने का अज़्म किए सहराए थर में कदम रखा और 9000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 217 से ज़ायद मकामात पर ड्रिलिंग करके कोयले के इन ज़खायर का पता लगाया। उस वक़्त बहुत मुश्किलात थी। यहाँ पर एक भी रोड नहीं था, कोई एक्सेस नहीं थी यहाँ पे। हम लोग को यहाँ पे जो 2 घंटे का रास्ता है वो हम 6 घंटे में, और इस डेजर्ट में, वो इस गर्मी में और सर्दी में हम तय करते थे, जिससे कि काफ़ी वियर एंड टियर होती थी। गाड़ियाँ जो 4x6 4x4 के बगैर कोई यहाँ गाड़ी चल ही नहीं सकती और अब भी नहीं चल सकती है। तो उस ज़माने में जो मुश्किलात हुई, और हम लोग तकरीबन 100 किलोमीटर या यहाँ से मिट्टी से लेकर छाछरों तक और छाछरों से आगे तक खीमा के पार तक पूरा जितना एरिया किया वो हमने बड़ी मुश्किलात में किया है। नवीद नईम की सरबराही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम ने कुएं खोदने के लिए उन 700 से ज़ायद मकामात की भी निशानदही कर दी थी। उन्होंने अपनी स्टडी को मुकम्मल रिपोर्ट की शक्ल में हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवा दिया, जिसमें यह भी बताया गया कि कोयले के ज़खायर कितनी गहराई में हैं, कोयले की इन तहों की मोटाई क्या है और ज़मीन के अंदर पानी की क्या पोजीशन है, और कोयले के ये ज़खायर किन किन इलाकों में मौजूद हैं। इस मकसद के लिए कुल 51,076 मीटर तक ड्रिलिंग की गई और 2000 से ज़ायद सैंपल्स का लेबॉरेटरी टेस्ट करके इस कोयले में मौजूद केमिकल्स का जायज़ा लिया गया। थर का कोल इन्होंने दरियाफ्त किया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 1992 में, और 2001 तक इन्होंने अपनी मुकम्मल एक रिपोर्ट सबमिट कर दी, जो कि 175 अरब टन जो कोल के ज़खायर इस एरिए में मौजूद थे वो प्रूफ करके दे दिए। डॉक्टर समरमंद मुबारक की टीम जब यहाँ गैसी फायर प्लांट के लिए ड्रिलिंग कर रही थी, एक मसला खड़ा हो गया कि नीचे कोयले से पहले पानी है। अगर ड्रिल किए गए सुराख से ये पानी रिस कर कोयले तक पहुँच गया तो पूरा मंसूबा ही नाकाम हो जाता। इस खतरे को ख़त्म करने के लिए नवीद नईम ने दिमाग लड़ाया और बिलाखिर ड्रिल किए गए तमाम पाइप्स के इर्द गिर्द कंक्रीट डालकर मंसूबे को महफूज बनाया। हमने ये जो होल किए हैं, ये हम 15 इंच का इनको डाई का होल कर रहे हैं, और उसमें इनके डिज़ाइन के मुताबिक तो 8 इंच की केसिंग लोअर कर रहे हैं, और उस केसिंग के जो एनवल्स है उसको हम सीमेंटिंग कर रहे हैं ताकि उसकी साइड टोटली जो है सील हो जाए नीचे तक, और जो एक्विफर या पानी आता है वो कोल तक ना पहुँचे ताकि वो इजीली बर्न हो जाए। थर के सहरा में कोयले के खजाने का पता तो लग गया था, लेकिन मुश्किल ये थी कि इसे बाहर निकालना तकरीबन नामुमकिन सा लगता था, क्योंकि कोयले के ये ज़खायर सतह ज़मीन से 600 फीट गहराई में हैं। करीब ही वाक़ई रन ऑफ कच्छ और समंदर की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी इस मिक़दार में यहाँ मौजूद है कि कोयले को निकालना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन फिर इंसानी जहन ने अपनी तख्लीक से इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और पाकिस्तानी साइंसदानों को मालूम हुआ कि दुनिया के कुछ ममालिक ने एक ऐसी टेक्निक अपनाई है जिसकी मदद से इन ज़खायर को पानी और रेत हटाकर बाहर निकाले बगैर अंदर ही अंदर गैस में बदलना आसान हो गया है। इस नई टेक्नोलॉजी को साइंसी दुनिया में गैसिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, और अब यही टेक्नोलॉजी थर के कोयले से इस्तेफादे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मिर्ज़ा अब्दुल समद बेग बुनियादी तौर पर एक जियोलॉजिस्ट हैं जो ज़मीन के अंदर होने वाली तब्दीलियों पर नज़र रखते हैं। गैसी फायर प्लांट के लिए डॉक्टर समरमंद मुबारक की नज़र इन पर पड़ी और फिर एक चैलेंज देकर
इन्हें थर के इस सहरा में छोड़ दिया गया। असल में जो जियोलॉजिस्ट होता है ना, मैं बेसिकली जियोलॉजिस्ट हूँ। हमारी दोस्ती जो है ना वो पहाड़ के साथ है, पत्थर के साथ है। जब तक हम पत्थर के करीब नहीं रहेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसमें अंदर क्या है, उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हमें पता नहीं लगता। तो हमारी ट्यूनिंग इस तरह हो चुकी है कि हमें ये महसूस नहीं होता कि जी हम यहाँ पे अलूफ पड़े हैं। ये जी जो बन रहा है ये भी बग़ैर बाहर की मदद के बन रहा है। इसमें हमारे पास कोई फॉरेनर इन्वॉल्व इसमें नहीं है। और अगरचे ये जो प्रोसेस है ये तो ज़ाहिर है हमने बाहर से ही कहीं से लेना था, लेकिन फिज़िकली नोबॉडी इज़ इन्वॉल्व इन इट। मिर्ज़ा अब्दुस्समद बेग बड़े जिंदा दिल इंसान हैं। जियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ सहरा में दिल लगाने के लिए शायरी भी करते हैं। हमने इनसे पूछा कि डॉक्टर सलीम के साथ आपको यहाँ क्या टारगेट मिला है। अब ज़रा सुनिए इनके टारगेट की जुज़ियात इन्हीं की ज़बानी। पहला काम इसमें यह है कि अंडरग्राउंड जो कोल पड़ा है उसको हम गैसीफाई करें। तो मेरे ज़िम्मे जो है ना वो काम यही दिया गया है कि यहाँ पे ऐसे हालात पैदा करूँ कि मैं उसको नीचे जो कोल है उसको आग लगा के तो उसकी गैस बाहर निकालूँ। मेरे इस प्रोजेक्ट के बाद दूसरा जो है वो प्रोजेक्ट होगा जो हमने गैस निकालनी है वो किन किन गैसों का मजमुआ है और उसमें कौन सी गैस है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी जो हमारे लिए मुज़िर सेहत है। हम उन गैसों में से फिर अलग करेंगे, उनकी सफाई करेंगे तो सिर्फ वो गैस निकालेंगे जो हमारे फ़ायदे के लिए। हमने ये किया, इस साइट को सेलेक्ट किया पहले कि यहाँ पे हमने ये गैसीफायर लगाना है। हमारा ये गैसीफायर जो है ना 36 कुओं पर मुश्तमिल है। ये आप जो देख रहे हैं इस सारे इलाके में ये सारे ये कुएँ हैं जो हम बना चुके हैं। 34-35 के करीब हम बना चुके हैं। सिर्फ एक कुआँ है जिस पे आप देख रहे हैं काम हो रहा है। इनको हमने ख़ास हद तक डीप किया है, उसमें ये पाइप डाल दिए हुए हैं और पाइप को हमने सीमेंट कर दिया हुआ है ताकि कोई चीज़ जो अंदर पानी का जो ज़ख़ीरा है वो पानी का ज़ख़ीरा अंदर हमारे गैसीफायर में ना आए। डॉक्टर समरमंद मुबारक की टीम को मिलने वाला सहरा थर का ये इलाका ब्लॉक नंबर 5 कहलाता है, जो 64 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। सिर्फ इस एक ब्लॉक में 1 अरब 80 करोड़ टन से ज़ायद कोयला है, जो कि सबसे छोटा ब्लॉक है और इस एक ब्लॉक से 10,000 मेगावाट बिजली 30 साल तक हासिल की जा सकती है। मिर्ज़ा बेग को यकीन है कि थर के सहरा में सदियों की पसमानदगी, तालीम से दूरी और पिसे हुए लोगों की किस्मत जल्द बदलने वाली है, जब दुनिया के सरमायाकार गैस से चलने वाले बड़े बड़े प्लांट थर के इस सहरा में लगाएंगे। साउथ अफ्रीका में इसी किस्म का एक प्रोजेक्ट है जिसके साथ उन्होंने 51 इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की। चंद चीज़ें जो बड़ी अहम है वो मैं आपको गिनाता हूँ कि इससे बिजली पैदा करना एक बात हो गई। दूसरी है कि इससे जो है ना आप डीज़ल ऑयल बना सकते हैं, इससे आप मिथेनॉल बना सकते हैं, इससे आप जो है ना वो खाद जो है ना वो बना सकते हैं। और ये पेंट्स क्या हैं और केमिकल इंडस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री क्या है, ये सारे कॉस्मेटिक्स इस किस्म की चीज़ें बेतहाशा है। नेम दम आप उसको ऐड करते जाएं।